हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस माय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी जो जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का ये पेपर हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी का ये पेपर है और 2020 का इसमें टोटल 90 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल ये जो पेपर होता है 120 प्रश्नों का होता है, जिसमें 30 प्रश्न आपका जीके जीएस का होता है। जिस तरह से आपका यूपीएचसीएससी में पेपर होता है 30 क्वेश्चन का, वैसे ही थोड़ा सा सिलेबस इसका जीके जीएस का क्या है, इससे अलग है यूपीएचसीएससी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 90 प्रश्नों को कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, और इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और टोटल ये पूरी सीरीज जो हम लोग देख रहे हैं, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की पीवाईक्यू सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज का नाम क्या है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व सीरीज, यानी कि ये जो पूरी सीरीज है इसमें कोशिश किया जाएगा सभी जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में, चाहे आपका यूपी का हुआ, हरियाणा का हुआ, राजस्थान का हुआ, ठीक है, या जीडीसी की हम लोग बात कर लें, तो सारे पेपर को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पूरी सीरीज आपकी, आज का जो पहला ये सेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे जीडीसी 2020 का जो पेपर आपका हुआ था, ये 2022 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो सॉल्व करेंगे जीडीसी 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक, और इसी तरह से फिर हरियाणा में आ जाएंगे। और फिर आपका जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का है, आरपीएससी के जो एग्जाम के पैटर्न होते हैं, वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे किसी भी स्टेट का दीजिए, सबसे अच्छे जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, वो आरपीएससी वाले में पूछे जाते हैं। जैसे बहुत सारे प्रश्न क्या होते हैं आपको नए देखने को मिलेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको नंबर एक मेंशन किया गया है, और यहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, और टोटल एनसीईआरटी का भी यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखिए मोबाइल नंबर आपको मेंशन किया गया है, और गूगल प्ले से जाके आपको ये ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ टाइप करिएगा, आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच उपलब्ध है। चलिए वहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको जो जो बैचेज यहाँ पे आपके लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी हो गया, ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है। यदि आप आगामी एमपी में या यूपी में या फिर आपका जो है राजस्थान के कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए ही ये पूरा किया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी 196 वीडियो अपलोडेड है, किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसमें देखिए आपका टेस्ट सीरीज में 22 वीडियो है, 41 फाइल्स यानी पीडीएफ है, 8 अलग टेस्ट हैं जो फ्री टेस्ट हैं, ये ऑनलाइन टेस्ट हैं, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। पीवाईक्यू में देखिए यहाँ पे, और ज्योग्राफी का पूरा डिटेल्ड में यहाँ पे आपको सॉल्व भी प्रोवाइड कराया गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिलेबस है पूरा, एमपी का सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया गया है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। इसमें देखिए आपका जो 30 एमसीक्यू आपका यूपी में होने वाला है, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और पूरा जो है इसमें हमने क्या किया, अलग अलग सेशन क्रिएट कर दिया है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, और पर्यावरण भूगोल हो गया, ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, ठीक है, जनसंख्या अधिवास भूगोल हो गया, और आर्थिक भूगोल हो गया। आर्थिक भूगोल में देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस क्रिएट किए हैं कि जो आपका कृषि भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, परिवहन और व्यापार भूगोल हो गया। यानी कि सारा कुछ आपको क्या है यहाँ पे आपका अलग अलग तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसमें देखिए आपका वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो अभी ऑलरेडी अपलोडेड है। और इसके बाद आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे लाइव क्लास भी आपको मिल जाएंगी, और टेस्ट ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के थ्रू भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ जो रहेगा उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए की गई हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो हमारे पास है, तो टोटल प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और ऐप एक बार आप नहीं कोर्स परचेज करना चाहते हैं तब भी आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल लिखा है ना, स्टडी मटेरियल में आपको एनसीईआरटी के अंदर 60 नोट्स हो गए, और डिफरेंट टाइप के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका भी सॉल्व मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए वीडियो की लिंक पूरी बनी हुई है, ठीक है, नेट का पूरा सॉल्व है। इसके अलावा यहाँ पे भौतिक भूगोल एनसीईआरटी पूरी क्लास आपको यहाँ पे फ्री में उपलब्ध है पीडीएफ के साथ, और प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इतना सब कुछ है जो आपके लिए है, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए यूजफुल होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो पहला प्रश्न इसमें जो आपका जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पेपर का सॉल्व है। तो इसमें दिया है कि पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग, यानी कि जो पोलर फ्लिंग फोर्स होता है ये किससे संबंधित होता है। ये देखिए जो प्रश्न है ना, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया प्रश्न, सेम ऑप्शन यही बनाया है एनसीईआरटी में। गुरुत्वाकर्षण बल है, ज्वार है, पृथ्वी का घूर्णन है, और परिक्रमण है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलर फ्लिंग फोर्स जो है ये किससे संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि
आपको सॉल्व करने कितने 90 क्वेश्चन। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, तो आप लोग यहाँ पे केवल प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर का, फिर डिटेल में हम लोग सॉल्व देखेंगे ही। तो इसमें दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड अलॉन्ग विद द ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ रॉकी माउंटेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कह रहा है कि यूएसए के जो राकी पर्वत है, राकी पर्वत के पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ जो पाई जाती है, कौन सी जलवायु पाई जाती है? मरुस्थलीय है, स्टेपी है, शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय है, या आर्द्र महाद्वीपीय है? तो कौन सी जलवायु पाई जाएगी? यहाँ पे आपका स्टेपी टाइप की जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि उन प्रदेशों को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जो आपका जलवायु होगी कैसी होगी? ये स्टेपी टाइप की जलवायु पाई जाएगी। ये देखिए ऑफिशियल आंसर की से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो, आपको कोई प्रश्न लग रहा है कि मैंने गलत आपको बताया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, तो ये आप जानते हैं। और चूंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हायर का पेपर, तो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो किताबों में इजिली मिलते नहीं हैं। हो सकता है कि वहाँ पे गलती हो, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको सोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग कमेंट करने से पहले एक बार अपने सोर्स को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि कोशिश यहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा की गई है कि सही करने का। Who among the following point the term cosmography and divided into यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी? यानी कि कह रहा है कि कॉस्मोग्राफी का प्रतिपादन किसने किया है? तो कॉस्मॉस किसने लिखा है? हमबोल्ट ने। ठीक है, हमबोल्ट का कॉस्मॉस, हमबोल्ट ने क्या किया, इसको आगे चल के यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी दो पार्टों में क्या किया, डिवाइड किया था। तो राइट आंसर आपके सी हो गया। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम फसल संयोजन विधि तैयार की थी? ठीक है, तो 33 का क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। 34 में देखिए कि कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्मुलेट द मेथड ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन। ये देखिए आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में ये सारे प्रश्न आपको कराए गए। थर्ड में ये भी हमने कराया, हमबोल्ट में भी कराया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसने फसल संयोजन की जो पहली बार यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन की विधि यूज किया था, ये वीवर ने किया था, और इंडिया में जो है रफीउल्लाह ने किया था। ठीक है, जापान में आपके डोई महोदय ने किया था, विटलसी ने किया था, कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया था विश्व स्तर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे। नेक्स्ट है दिया है कि अ ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेट बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल मंथ ऑफ ए ईयर फॉर अ प्लेस इज कॉल्ड। यानी कह रहा है कि वह ग्राफ जिस पर किसी स्थान के एक वर्ष के सभी महीनों में कि आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो मौसम ग्राफ होता है आपका। तो क्लाइमेटोग्राफ है, आर्कोग्राफ है, या क्लाइमोग्राफ है, या हीदर ग्राफ है। ठीक है, तो 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लाइमोग्राफ। ठीक है, जो टेलर वाला है। चलिए, हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड अलॉन्ग विद द कोस्ट लाइन? यानी कह रहा है कि जो तटीय रेखा है भारत की, उसके उसके तट पे स्थित कितने राज्य हैं, यानी तटों पे कितने राज्य पाए जाएंगे? 36 में देखिए, तो 36 में आपके टोटल है 9 स्टेट। 37 में आ जाते हैं, कौन सा? विद्वानगढ़ जो है जियो सिंक्लाइन भू सन्नति संकल्पना से संबंधित है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन। डेविस पिंक है, बुल्लिज मार्गन है, हॉल एंड डाना है, बुल्लिज और लेपिकॉन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 का? 37 का आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, हॉल एवं डाना ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं, क्योंकि ये आपका जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपका है। चलिए 37 हो चुका था ना, 38 में आ जाइए। 38 में दिया है कि सैलाइन सॉइल आर द रिजल्ट ऑफ, यानी कि जो सैलाइन सॉइल है ये किस चीज का परिणाम होती है? सैलाइन सॉइल का मतलब क्या हो गया? खारी मिट्टी हो गई। ठीक है, तो खारी मिट्टी क्या है? बहुत अधिक वर्षण और मिट्टी का अधिक निक्षालन करती थी। आपका बहुत अधिक वर्षण और निक्षालन से क्या होगा? लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। उच्च दर पर वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत कम निक्षालन होगा। तो ये आपका राइट होगा, क्योंकि वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा तो मिट्टी क्या होगी? उसके जो नीचे के साल्ट्स हैं, ठीक है, सेकंड लेयर के, तो क्या होंगे? ऊपर आ जाएंगे वाष्पीकरण की वजह से। तो जब यहाँ पे इसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो गई और पानी इकट्ठा हो गया, तब भी क्या होंगे? नीचे से जो साल्ट है वो ऊपर आ जाएंगे। इससे क्या होगा? भूमि जो है ऊसर हो जाती है। तो यहाँ पे उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत कम निक्षालन होगा, तब आपका ये साल्टी यानी कि खारी मिट्टी का ये परिणाम होता है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 में आ जाइए, कौन सा भारत के पीतल बर्तनों के प्रमुख केंद्रों के रूप में शामिल है? ठीक है, तो देखिए आपका यूपी स्पेशल से दे दिया है प्रश्न कि कौन सा जो है मेजर सेंटर ऑफ ब्रास वेयर इन इंडिया, यानी कि पीतल के बर्तनों के लिए प्रमुख है कौन सा? मुरादाबाद है, मदुरई है, कटक है, रांची है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका?
तो जो आपके पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, ये आपके कौन से हो जाएंगे 39 में, डी यानी रांची। ये कह रहा है कि केंद्रों में शामिल नहीं है, ठीक है, रांची शामिल नहीं, मदुरई, मुरादाबाद, कटक, मुरादाबाद भी आपका पीतल के बर्तनों के लिए यूपी में फेमस है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा डी, जो शामिल नहीं है। और कौन कौन से हैं, मुरादाबाद, कटक और मदुरई है। 40 नंबर देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दिया है कि स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, तृणभक्षी। अभी देखिए आप एनसीईआरटी का जो लेक्चर आपका 32 है, 32, इसको जरूर देख लीजिएगा, यही पूरा सेम यही पूछा गया था प्रश्न। ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, सेप्टोट्रॉफ है और हर्बीवोरस है। ये 40 नंबर हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो हर्बीवोरस है कह रहा है द्वितीय को भोगता है, तो ये द्वितीय को भोगता नहीं होता भैया। जो तृणभक्षी कह रहा है ना, तो तृणभक्षी यानी कि जो घास खाने वाला, ये द्वितीय को भोगता कैसे हो जाएगा। द्वितीयक में तो आपके मांसाहारी हो गए, जो मांस खाते हैं, ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि स्वपोषी क्या होंगे, उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे उत्पादक हो गए। परपोषी क्या होते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहने वाला तृणभक्षी हो गया, तो ये क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया या प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें दिया कि मृतोपजीवी, मृतोपजीवी किसका ये है, तो यानी कि मृतोपजीवी जो होते हैं ये विघटक होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, या डिकम्पोजर्स आप कह लें, सॉरी कंज्यूमर नहीं बल्कि जो सेप्रोट्रॉप होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। और कंज्यूमर आपका जो हेट्रोट्रॉप होंगे ये कंज्यूमर होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए 41 में आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन लाइज बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड, समाना, प्रेयरी, चाइना टाइप या मेडिटेरेनियन, ठीक है। 41 में देखिए, तो 41 में जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाने वाला जो जलवायु प्रदेश है वो आपका कौन सा हो जाएगा। जनरली आपका इसमें भूमध्य सागर भी हम लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर को भी। तो हालांकि भूमध्य सागर आपका आई थिंक इसके आसपास आ जाएगा। और इसमें कह रहा है कि 40 डिग्री के आसपास, तो स्पेशली जो एरिया आएगा यानी मुख्य रूप से आपका चाइना टाइप क्लाइमेट आएगा 41 में, जो चाइना टाइप क्लाइमेट है ये आएगी। और 42 की बात कर लें आप, एनसीईआरटी देखिए इसके लिए, देखिए आप सभी सर की किताब में भी देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, या एनसीईआरटी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये पूरा मेंशन है। और दिया है कि यहाँ पे किरकुक, किरकुक जो है ये आपका क्या है, तेल क्षेत्र है। अब पूछ रहा है कि कहाँ का तेल क्षेत्र है किरकुक, ईरान का, कुवैत का, इराक का है, रूस का है, तो किसका है ये, इराक का आपका है किरकुक। और 43 में देखिए दिया है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने प्रबलभित्तियों की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु जो ग्लेशियल थ्योरी है, ठीक है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, मोरे हैं, डार्विन है, डेली है, डेविस है। ये देखिए बहुत बार हमने प्रश्न आपको कराया है, इसमें मैक्सिमम प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना सब कुछ आपका पढ़ाया है। और पूरा जो है कोर्स आपको जो कराया गया ना ये पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन, इसको देखिए विश्व जलवायु प्रदेश आप देखिएगा, उसमें नोट्स भी हमने दिया है, वीडियो भी दिया है, वो यहाँ से मिल जाएगा। एनसीईआरटी का भी एक अलग से लिंक आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, तो इससे क्या होगा पूरा आपको ये रट जाएगा। 43 में देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डेली का हिमालय नियंत्रण सिद्धांत है। 44 में देखिए दिया बीच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट एमंग कास्ट टोपोग्राफी फीचर्स, यानी कि कह रहा है कि कौन सा जो है कास्ट स्थलाकृतियों में नहीं है। युवाला है, अंधी घाटी है, सीप या टिब्बा है, धस्ती निवेश का, यानी कि जो सिंकिंग क्रीक है, ब्लाइंड वैली है, युवाला है, ये सभी क्या है, ये आपकी कास्ट टोपोग्राफी है। लेकिन जो सीप या टिब्बा है, टिब्बा क्या है, ये आपका एरिड टोपोग्राफी यानी कि जो पवन के द्वारा निर्मित है। चलिए 45 में देखिए दिया है कि व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में अस्तित्व में आया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आया, मात्रात्मक क्रांति किसकी वजह से आया, ठीक है। ये सारी चीजें एक प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न किससे है, ये यूजीसी नेट का रिपीटेड प्रश्न है। यूजीसी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना ये प्रश्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बिहेवियरलिज्म है ये केम टू एग्जिस्टेंस एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, यानी किसके रिएक्शन के फलस्वरूप जो आपका बिहेवियरलिज्म आया। तो बिहेवियरलिज्म पे हमने आपको ऐप जो है उस पर हमने एक आपका टेस्ट कराया, अभी कल अपलोड किया है, उसको देख लीजिए जाके, जोग्राफिकल थॉट टेस्ट नंबर 2, जिसमें केवल बिहेवियरलिज्म पे 15 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ऐप कौन सा है, जीएस बाय दिवाकर, ठीक है। इसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल नंबर डाल के एंट्री कर लीजिए, 3 डॉट दिखेगा, 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा, लिखा है फ्री स्टडी मटेरियल दिख जाएगा, तो आप फ्री टेस्ट ज्वाइन करना था फ्री देखिए। इसके अलावा आप स्टोर में आ जाइए, स्टोर में पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा कोर्स चाहते हैं
तो सारा कुछ इसमें है। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, अभी देखिए एक सदस्य की नियुक्ति जल्दी ही हो जाएगी, तो यानी कि एग्ज़ाम भी आपका मई जून में मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। इसलिए यदि आप अभी सोच रहे हो तैयारी करने के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका इतना कोर्स जो भी कराया गया ना, वो आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पे उपलब्ध हैं। कि व्यवहारवाद की प्रक्रिया के स्वरूप जो अस्तित्व में आया वो क्या था, क्वांटिफिकेशन था, मात्रात्मक क्रांति भी आप इसको कह सकते हैं। ये परिमाणात्मकता, यानी कि चूंकि व्यवहारवाद क्या था, व्यवहारवाद ये फोकस करता है कि भाई जो ह्यूमन की फीलिंग्स हैं, ठीक है, फीलिंग्स को आप जो है क्वांटिफिकेशन में नहीं कर सकते। आप फीलिंग को क्या केजी में मापेंगे, बताइए। आपके अंदर जो भावनाएं हैं किसी के प्रति, क्या उसको आप क्विंटल में मापेंगे या किलो में मापेंगे, तो ये नहीं मापेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे, आप किसी कोई गोरा है, काला है, कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है एक निश्चित मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप फीलिंग्स को नहीं माप सकते। ये सारी चीज़ें जो है, इसके अलावा और भी चीज़ें था कि जैसे मनुष्य के विचारों को आप कैसे जो है उसका क्वांटिफिकेशन करेंगे। तो ये व्यवहारवाद की वजह से, इसीलिए व्यवहारवाद जो है ज्योग्राफी में अस्तित्व में आया। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए। वहाँ पे हम लोगों ने टोटल देख लिया था 45, ठीक है, ये है आपका क्या 46। चलिए 46 में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, यानी कह रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया है तांबा है, लोहेस है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है। तो इसमें दिया है खनन शहर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए जो टॉपिक बताया जाए उसको क्या करिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका जरूर आएगा। जो आर्थिक प्रदेश हैं, आर्थिक क्षेत्र हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप मिला लीजिए, तांबा आपका किससे है, चित्रदुर्ग से है, तो राइट है। लौह अयस्क किसके है, तो लौह अयस्क जो बेल्लारी की खाने हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चित्रदुर्ग से आपका जो तांबा नहीं निकाला जाता, बल्कि यहाँ से आपका लौह अयस्क निकाले जाते हैं। कर्नाटक में है चित्रदुर्ग, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या हो गया, ये रंग हो गया। लौह अयस्क देखिए बेल्लारी की खानों से, लौह अयस्क ये राइट है। मैग्नीज भीलवाड़ा से है, ठीक है। बॉक्साइट कटनी से, यानी सतना कटनी में एल्यूमिनियम या बॉक्साइट का निक्षेप है, तो ये आपका राइट है यहाँ पे। लेकिन ये वाला और मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं है, ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, रंग हो जाएंगे। तो 46 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यही कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए 47 देख लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, यानी फिर इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कोट या आकार नियम जी के जिफ का है, ये तो आपका कौन सा है, राइट है। 47 में देखिए जी के जिफ सही है। और कंसेंट्रिक जोन मॉडल किसका है, बर्गेस का है। और इसमें दिया है कि बहुनाभिक सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी क्या है, हैरिस और उलमैन की है, ठीक है, हैरिस और उलमैन की है, वी जेलबेरी की नहीं है। तो ये आपका रंग हो जाएगा केंद्रीय असल सिद्धांत क्रिस्टालर का, ये सही है। यानी विकल्प नंबर यहाँ पे सी, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, वी जेलबेरी की जो कह रहा है ये रंग है। चलिए 48 देख लीजिए, कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो अब सोचिए कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रश्न आपको कैसे मिल रहे हैं, नहीं है। तो जब नहीं देता है ना, तो आपको यानी कि फंसा रहा है। फंसाने का मतलब ये हुआ कि 4 विकल्प में आपको 3 आने चाहिए, तभी आप नहीं वाला प्रश्न सही कर पाएंगे। हाँ वाले में तो आप एक सही चूज करना है तो आप चूज कर लेंगे, लेकिन नहीं वाले में आपको 3 गलत करने हैं, ठीक है। तो 48 में देखिए दिया कि अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं, कोयला तो है, सेल भी है, पोटास भी है। जो स्लेट है कायांतरित का है, सेल का स्लेट हो जाता है मेटामॉर्फिज्म, तो 48 का सी हो जाएगा। चलिए 49 में आ जाइए। 49 में यहाँ पे कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड, इसमें माइंस दिया गया, इसमें मिनरल दिया गया, यानी खान और खनिज। देखिए फिर प्रश्न आ गया ना, ऊपर आपने पढ़ा ही था खान खनिज का, फिर आ गया। कोरापुट है कहाँ पे, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हम लोग देख रहे हैं 49। तो कोरापुट आपका किसके लिए हो जाएगा, उड़ीसा में है ना कोरापुट, ये आपका जो है बॉक्साइट के लिए हो जाएगा। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ ये आपका लोहेस हो गया। खेतड़ी की खाने तांबे के लिए, और गिरिडीह ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो मिलाइए, ए का 3 हो गया, बी का 1, ए का 3, बी का 1, एक ही देखिए मिलाने पे आपका मिल जा रहा है, यानी कि ये आसान वाले में आ गया। चलिए आगे देखिए 50 नंबर जो प्रश्न है,
तो वेयर इज द सोर्स ऑफ लाइट केप्ट इन नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, यानी कह रहा है कि जो नोमोनिक पोलर है यानी केंद्रीय ध्रुवीय खमक प्रक्षेप। अब देखिए यहाँ पे आपका किससे प्रश्न आ गया, प्रोजेक्शन से प्रश्न पूछा गया। ये हमने आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में टाइप ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीट कराए हैं, और यहाँ से प्रोजेक्शन से एक प्रश्न श्योर आपका है कि इसमें यूपीएचईएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम यदि आप सोच रहे हैं देने के लिए, किसी भी स्टेट का देंगे, एक प्रश्न आपका प्रक्षेप से रहता ही है। ग्लोब के केंद्र में, यानी कि स्रोत ये कहाँ, यानी कह रहा है कि केंद्रीय ध्रुवीय खमक प्रक्षेप में जो प्रकाश का स्रोत होगा ये कहाँ रखा जाता है, ग्लोब के केंद्र में रहेगा, परिधि पे रहेगा, अनंत पर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोब के केंद्र में जो है प्रकाश के सोर्स को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे 51 में देखिए दिया है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, इधर दिया है कि नदी घाटी परियोजना है और इधर नदी का नाम दिया है। तो नदी घाटी परियोजनाओं में जो आपका दे रखा है, पहला ये है रिहंद बांध। तो रिहंद जो नदी घाटी परियोजना है 51 हम लोग देख रहे हैं। तो रिहंद आपका किस पे, रिहंद नदी पे हो गया रिहंद बांध परियोजना। नागार्जुन सागर जो है ये आपका किस पे है, कृष्णा नदी पे है। पोचम पाद परियोजना, तो पोचम पाद आपका जो है ये आपका किस पे है, गोदावरी पे है। और माता टीला बांध बेतवा पे है, बेतवा पे। ठीक है, तो इससे मिला लीजिए, ए का 3 हो गया और बी का आपका 4 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 4, यानी फोर्थ ऑप्शन देखिए मिल गया। चलिए आगे देखिए 52। 52 में दिया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशियल टोपोग्राफी। फिर देखिए नॉट दिया है, यानी कि मैक्सिमम चीजें आपका क्या नहीं से पूछा है, तो यानी कि आपको ये टोपोग्राफी से जैसे तीसरा प्रश्न है टोपोग्राफी से। ठीक है, यानी लैंडफॉर्म से तीसरा प्रश्न है ये। कह रहे कि कौन सा हिमानी स्थलाकृति नहीं है, कैटिल है, डमलिन है, यार्डंग है, एस्कर है। तो हिमानी स्थलाकृतियों में देखिए कैटल भी है, डमलिन भी है, एस्कर भी है। यार्डंग भूस्तंभ लोयस, ये बजाडा वगैरह सब क्या है, इससे पवन द्वारा निर्मित है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 52 का सी। 53 में देखिए क्या दिया है, कथन और कारण दिया है कि दिया है कि क्रमबद्ध या जो ग्रेडेड नदी होती है, तो ग्रेडेड नदी द्वारा ना तो शुद्ध अपर्दन होता है और ना ही शुद्ध निक्षेपण होता है। ठीक है, तो पहला तो आपका राइट है, जो ग्रेडेड या क्रमबद्ध रिवर होती हैं इनके द्वारा ना तो प्रॉपर अपर्दन ही कर पाती हैं, ना तो ये डिपोजिशन ही कर पाती हैं। कारण क्या है कि यह उपलब्ध ऊर्जा और किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन को दर्शाता है। जो ग्रेडेड रिवर या क्रमबद्ध रिवर होती है तो ऑलरेडी जो है एक लेवल में आ ही चुकी होती है, यानी कि बैलेंस स्थिति में आ चुकी होती है। इसमें जो एनर्जी होती है, यानी कि जो ये जल में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये आपका उतना ज्यादा ना तो निक्षेपण कर पाती है, ना तो ये जब चूंकि अपवाद ये अपर्दन करेगी नहीं तो नदभार आएंगे नहीं, जब नदभार आएगी नहीं तो निक्षेपण क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। यही कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा, तो यही आपका देखिए सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आपका जो है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 54 में आ जाइए। दिया है कि मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, ये देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से और प्रवास से, यानी पॉपुलेशन में ही आपको प्रवास आ जाएगा। यहाँ से आपका जो प्रश्न है थ्योरी आपको 100% याद होनी चाहिए, डायरेक्ट ही पूछ देगा। पूरी डिटेल थ्योरी कभी नहीं पूछा है, ना पूछेगा। ठीक है, हो सकता है यूजीसी नेट पूछे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं नहीं पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या देगा, थ्योरी का नाम दे देगा, पूछ लेगा किसने दिया है। तो गतिशीलता संक्रमण जो सिद्धांत है ये किसका, क्लार्क है, ली है, रेवेंस्टीन है, या फिर जेलिंस्की है। तो मोबिलिटी ट्रांजिशन जो मॉडल है ये किसने दिया है, ये जेलिंस्की का मॉडल है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताएंगे क्लार्क का कौन सा मॉडल है, रेवेंस्टीन का कौन सा और ली का कौन सा मॉडल है, ये आपके लिए प्रश्न है। चलिए 55 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित प्रव्रजन प्रवाह में से किसमें पुरुष प्रव्रजन से अधिक स्त्री प्रव्रजन, यानी कि इन इंडिया शेयर द फीमेल माइग्रेशन एज कम्पेयर टू द मेल माइग्रेशन इन इज हायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम, यानी कह रहा है कि कौन से माइग्रेशन स्ट्रीम में जो है पुरुषों की अपेक्षा जो फीमेल्स माइग्रेशन है ये क्या है, कंपेयर टू मेल माइग्रेशन इज हायर, किसमें जो है मेल माइग्रेशन से ज्यादा स्त्री प्रव्रजन यानी स्त्री फीमेल माइग्रेशन है। रूरल टू रूरल यानी गांव से गांव में, गांव से नगर में, गांव नगर से नगर में, या नगर से गांव में। तो ये मैक्सिमम कहाँ देखा जाता है, गांव से गांव में, क्योंकि यहाँ पे प्रव्रजन की किस बात की होगी, विवाह होता है, विवाह में जो
लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, तो यहाँ पे आपका उनकी विदाई होगी तो लड़कों के यहाँ जाएंगे, तो यही आपका माइग्रेशन में काउंट किया गया। ठीक है, चलिए 64 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ी और पर्वत का हिस्सा नहीं है। दिया है नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट 64 पे आ गए। ठीक है, 55 चल रहा है ना, 56 ही आएगा, 10 एक्स्ट्रा चले आए थे। चलिए यहाँ पे है, ये 56 है। गाजा ट्रिप कह रहा है, जो गाजा ट्रिप है ये लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री, यानी जो गाजा पट्टी है ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है। आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, खूब युद्ध आपको दिखेंगे। युद्ध क्या है, यहाँ पे आतंकी का हमला वगैरह बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो गाजा जो पट्टी है निम्नलिखित में किन देशों के बीच है। इजराइल जॉर्डन, इजराइल सऊदी अरब, इजराइल मिस्र है, इजराइल सीरिया है। किसके बीच है 56 में देखिए, राइट आंसर ये आपका इजराइल और मिस्र के बीच है आपका गाजा पट्टी। तो काफ़ी जो है विवाद में गाजा पट्टी रहता है प्रॉपर। 57 में देख लीजिए, दिया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, फिर देखिए आपका नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑथर दिया है, उनका बुक का नाम दिया है, यानी कि आपका अरब स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से है प्रश्न 57 में। इसमें देखिए अल मसूदी का दिया है कि रूट्स एंड रिल्म, तो रूट्स और रिल्म जो है ये अल मसूदी का नहीं है। अब आप लोग कमेंट में बताइए रूट्स और रिल्म किसने लिखा है, अरबियन जोग्राफर में है, इसको पढ़ के बताइएगा। अल बलाकी किताबुल अस्काल राइट है, अल बरूनी का किताबुल हिंद, और इब्न खालदून की अल मुकद्दिमा, यानी अल मुकद्दिमा की किताब अल हिंद और किताब अल अस्काल, ये आपके राइट है। लेकिन रूट एंड रिल्म ये किसका है, कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। देखिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिस से समय, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, इससे आपका पता चलेगा कि तैयारी क्या है, आप खुद अपनी जांच सकते हैं। 58 में देखिए, दिया है कि CWA मध्य गंगा मैदान में पाई जाने वाली CWA प्रकार की जलवायु किस अन्य स्थान पर भी पाई जाएगी। तो यहाँ पे दिया है कि मिडल गंगा वाला, नॉर्थ अल्जीरिया, नॉर्थ मैक्सिको, साउथ ईरान है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो 58 में जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आपका CWA टाइप की क्लाइमेट पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपका कौन सा है, मरे डार्लिंग रिवर यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो मध्य गंगा मैदान, यानी उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 58 का डी हो गया। 59 देखिए, हु फाउंडेड द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, यानी ह्यूमनिस्टिक जो मानववादी भूगोल है, इस समुदाय की स्थापना किसने की, बोलपोर्ट, किर्क या हार्वे या टुआन। तो किर्क और ये बोलपोर्ट ये व्यवहारवादी में आ जाएंगे, मानवतावादी में आपका ये फ्यू टुआन है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 60 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन माइका, यानी कि अभ्रक में नहीं पाया जाता है, कौन सा एक अभ्रक में नहीं पाया जाता है। तो अभ्रक का यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन की बात किया है। ठीक है, यानी कि अभ्रक का जो संगठन होता है उसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है ये आपका अभ्रक में नहीं पाया जाता है, जबकि पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम ये पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 61। और देखिए यहाँ पे जो मैथमेटिकल प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, पूरा GTC का कंप्लीट करने का 90 क्वेश्चन, इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है। 61 देखिए, दिया है कि एक स्थानिक मानचित्र और भूपत्रक है, यानी कि टोपोग्राफिकल मैप हुज नंबर, तो टोपोग्राफी जो टोपोशीट है उसका नंबर है 63N में दो लक्ष्यों के बीच जो है 4 सेंटीमीटर, यानी दो लक्ष्यों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। तो उन दो बिंदुओं के मध्य जो स्थल पर वास्तविक दूरी होगी वो क्या होगी, तो जो वास्तविक दूरी होगी इन दोनों के बीच, यानी दो प्लेस है इसके बीच आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका टोपोशीट कौन सी है, 63N की है। इसको निकालने के लिए देखिए अलग फार्मूला यूज किया जाता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे पूरा। यहाँ पे केवल आप आंसर देख लीजिए, 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का डी। 62 में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, यानी कि कौन सा जो है क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप नहीं है। तो यहाँ पे दिया कोरोस्मेटिक आइसोप्लेथ है, डॉट मेथड है या कोरोप्लेथ है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोरोस्मेटिक जो है ये आपका मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, ये हमने देखिए कराया है। आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जाके देखिएगा, वहाँ पे
आपका जो यूनिट नंबर 9 यानी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का पहला पीडीएफ है, ठीक है। पहले पीडीएफ में मानचित्र व उसके प्रकारों की बात की गई है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। चलिए 63 में देखिए, दिया है कि द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, यानी कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 था, इसका दीर्घकालिक उद्देश्य जो है कि किस स्तर पर जो है, किस वर्ष जो है हम लोग क्या करेंगे, स्थिर जनसंख्या को प्राप्त कर लेंगे। 63 में देखिए, 63 में राइट आंसर ये हो जाएगा 2045। हालांकि इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। 63 के बाद हम लोगों का है 64। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल एंड ईस्टर्न हिल ऑफ माउंटेन, यानी कह रहे हैं कौन सा पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है। नागा हिल्स है, गारो हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स है, ठीक है। तो 64 में देखिए आपका, यदि हम लोग बात करें कि कौन सा जो है इधर आपका ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका गारो खासी जयंतियाँ हैं या मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, या शिलांग पठार है, किसका हिस्सा है? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ठीक है। किसका भाग है ये? प्रायद्वीपीय पठार का है। तो जबकि ये आपका देखिए मणिपुर हो गया, यहाँ पे आपका मणिपुर हिल्स हो गई, इधर आपका नागा हिल्स हो गई, यहाँ पे आपका मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ हो गई। ये सभी क्या है? ये आपका पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा है। जबकि जो आपका गारो खासी जयंतिया या हिमालय, ये आपका मेघालय या पठार हो गया, शिलांग पठार हो गया, ये इसका हिस्सा नहीं बल्कि दक्षिण भारत का या दक्कन के पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट से, यदि एक मानचित्र प्रक्षेप पर रेखा जाल के निर्माण हेतु घटाई गई पृथ्वी का अर्थव्यास आर है और गाल प्रक्षेप पर जो रेखा जाल है, देखिए प्रक्षेप का दूसरी बार प्रश्न है। तो जो गाल प्रक्षेप है, इस पर रेखा जाल की भूमध्य रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो इसका जो फार्मूला होता है कि जो इसका अर्धव्यास है 65 में देखिए, ये हो जाता है 2 पाई आर cos 45। तो गाल प्रक्षेप जो है ये आपका 45 डिग्री पे खींचा जाता है, तो वही आपका यहाँ पे cos 45 हो जाएगा 2 पाई आर। अब चूंकि जो आप प्रक्षेप पढ़ेंगे उसमें आपका और डिटेल में ये मिल जाएगा, और यदि आपको ये नहीं मिल रहा है तो कोशिश किया जाएगा और डिटेल कराने का। ये देखिए एक और प्रश्न आपको मिला, निम्नलिखित में से किसने विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया? आप देखिए यूपीएससी का जो कोर्स है ना, उसमें आप देखेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जनसंख्या संसाधन प्रदेश मेंशन है। अब हमने क्या किया है, आपको ये पूरा जनसंख्या संसाधन प्रदेश का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन भी किया है। ये जो है एकरमैन के द्वारा दिया गया 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। अब यहाँ पे भारत किस में आता है, ठीक है, तो भारत आपका जो चाइना मिस्र वाला है, ये वाले रीजन में आपका आता है। तो उसमें 5 टाइप के आपके एकरमैन ने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को डिवाइड किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन भी आपको कराया है, ठीक है। आगे देखिए, चक्रवात चेतावनी प्रणाली में ऑरेंज संकेत किसको अंकित करता है? तो चक्रवात जो यानी कि और ऑरेंज मैसेज इन साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? जो ऑरेंज मैसेज रहेगा कलर, ये किसको प्रदर्शित करेगा? 67 में देखिए, ये प्रदर्शित करता है कि आप रेडी हो जाइए, यानी तैयार रहें और कभी भी चक्रवात आ सकता है। तो जो समुद्री तटीय किनारे पे रहने वाले लोग हैं, तो सोचिए कि वो भी इनके बारे में जानते हैं। चलिए आगे देखिए, सूची 1 और 2 को आपको मैच कराना है। इसमें दिया है कि जियो सिंक्लाइन, तो जियो सिंक्लाइन से क्या प्रदर्शित होता है? नहीं, ये किस चीज़ की व्याख्या करती है? ये व्याख्या करती है किसकी? पर्वत निर्माण की। चतुष्फल की जो सिद्धांत है, ये किस चीज़ का व्याख्या करता है? महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है ये। स्थिर तरंग सिद्धांत आपका ज्वार भाटा से है, और अवतलन जो आपका किससे है? प्रवाल भित्ति से। ये राइट मैच हुआ है। तो जियो सिंक्लाइन क्या? माउंटेन बिल्डिंग से हो गया। टेट्राहेड्रल थ्योरी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो गया। स्टेशनरी वेव थ्योरी, ओरिजिन ऑफ टाइड्स, और सब्सिडेंस थ्योरी है ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है। अवतलन सिद्धांत जो है इसमें आप अब इनके जो है जो प्रोपाउंडर है उनका नाम बताइए कमेंट में। जो प्रोपाउंडर है इनके नाम आप जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आगे देखिए 69 में, अब देखिए आप लोग यदि इसका लाइव क्लास चाहेंगे ना तो कोशिश किया जाएगा आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगा, जो PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। साइलेंटी इन ओशन वाटर डिक्रीज व्हेन, तो साइलेंटी जो है, जो ओशन वाटर यानी महासागरीय जल में लवणता जब घटती है, लवणता घटती है जब, ये क्या होता है कि लवणता घटेगी? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो भैया कहाँ लवणता घटेगी? बढ़ेगी। हवा का वेग ज़्यादा रहेगा तो इसका कोई विशेष इससे लेना देना है नहीं। आर्द्रता अधिक रहेगी तो भी आपका लवणता क्या होगी?
यहाँ आपका आर्द्रता से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बात चल रही है किसकी, महासागरीय जल की, तो महासागरीय जल में आर्द्रता वैसे भी रहेगी। हवा का वेग यहाँ पे क्या करेगा, एक स्थान दूसरे स्थान जल को मैच कराएगा। लेकिन भारी वर्षा यदि हो जाएगी तब जो है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ हद तक आप हवा के वेग को जिम्मेदार कह सकते हैं कि भाई एक स्थान दूसरे स्थान पर जल गया, जहाँ पे कम लवणता जहाँ पे ज्यादा है, तो इसको क्या किया, बैलेंस किया, संतुलित अवस्था में आया, तो जो औसत लवणता है वो क्या होगी, कुछ कम होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भारी वर्षा हो गई तो जाहिर सी बात है कि लवणता आपके यहाँ कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय स्थलाकृति, ये देखिए हमने कराया आपको, जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में जाइए, वहाँ पे स्पेशली हमने यही मेंशन किया है पॉलीकोनिक या पॉलीसाइक्लिक रिलीफ के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है, जो आधा करती द्विसर्प है, निक पॉइंट है, गोपुर झीलें हैं, या युगल वेदिका है। ठीक है, तो कौन से इसके एग्जाम्पल में नहीं आएंगे आपका, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑक्सबो लेक जो है, ये आपका जो है एग्जाम्पल नहीं है किसका, पॉलीसाइक्लिक रिलीफ का, जबकि इनसाइड मियंडर है, निक पॉइंट है, पियर टेरिस है, ये तीनों ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं के बजाय हाँ पूछ लेगा कि बताइए कि बहुचक्रीय स्थलाकृतियां निम्न में से कौन सा है। अब गोखुर झील में कह दे कि यहाँ के जगह लिख दे ऑल ऑफ दी, यानी ऑल ऑफ द एबव, तो उपयुक्त सभी सही है, तो इसमें आप कर दीजिए कि सभी सही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे आपका 56 हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, 70 तक हो चुका है, 71 में आ जाइए। दिया कि हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर द प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो, यानी कि कह रहा है कि जो वर्षण प्रभाविता अनुपात है इसके आधार पर जो है किसने प्रस्तुत किया, जलवायु वर्गीकरण को। ठीक है, कूपेन है, स्टालर है, थानफिट है, त्रिवार्ता है, तो जो वर्षा और प्रभाविता अनुपात है इसके आधार पर जो डिवाइड किया, ये आपके कौन है, थानफिट महोदय हैं। ठीक है, इन्होंने ही आपका यहाँ पे वर्षण प्रभावित अनुपात में डिवाइड किया। पहले इन्होंने टोटल 122 में डिवाइड किया था, हालांकि जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया वो इनके 32 ही है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में संशोधन अंतिम बार कब हुआ, थानफिट में कब हुआ। ठीक है, और जो त्रिवार्था है इन्होंने क्या दिया था। फिर आगे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन पैराक्सिन मिनरल्स, यहाँ पे देखिए एक और दिया है। अभी आपने क्या देखा था कि दिया था कि अभ्रक में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, तो कैल्शियम नहीं पाया जाता है, जबकि अब यहाँ पे पायरॉक्सिन खनिज में कौन सा एक नहीं पाया जाता, लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और पोटेशियम है। तो 72 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम इसमें नहीं रहेगा। पैंगोंग झील जो है किस क्षेत्र में अवस्थित है, गिलगिट, बाल्टिस्तान, पूर्वी लद्दाख और लाहौल स्पीति दिया है। तो 73 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी लद्दाख यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 के बाद आ जाए 74, निम्नलिखित में से किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है, तो किसका जो है जो, अब देखिए यहाँ पे क्या वायुमंडलीय संगठन पूछा है। अब यहाँ से आप गैसों का वर्गीकरण कर सकते हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाए, ऑक्सीजन आपका 22 के आसपास है, ये आपका 0.003 है। ठीक है, हीलियम भी आपका ज़्यादा ही है इससे, तो सबसे कम आपका कौन सा हाइड्रोजन है, 74 का, 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट बिलोंग टू द इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन से संबंधित जो समुद्री जलधारा है कौन सी, अबुलहास है, लेब्राडोर है, एंटिलीज है, कनारी है। तो लेब्राडोर देखिए अटलांटिक में है, कनारी भी अटलांटिक में है। ठीक है, एंटिलीज की धारा, अबुलहास की धारा, इन अब देखिए आपको क्या करना है, जब नहीं आए ना तो आप क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, यानी कि विलोपित मेथड। विलोपित का मतलब क्या होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 तो आपको आ ही रहे होंगे, तो 2 आप क्या करिए, एलिमिनेट कर दिया, बचा 2। अब अबुलहास है, अबुलहास यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए अबुलहास जो धारा है कैसी है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया टच्ड बाय 3 इंटरनेशनल बॉर्डर, कह रहा है कि भारत के किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 76 में देखिए, तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश आपका आ जाइए यहाँ पे, इधर देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, इधर आपका यहाँ पे ये आपका भूटान है, ये आपका चीन है, इधर आपका म्यांमार है, 3 कंट्री हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए, मणिपुर क्या है, केवल आपका म्यांमार से हो गया, नागालैंड भी म्यांमार से है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे आपका जो है पश्चिम बंगाल
का ये दार्जिलिंग वाला एरिया जो है यहाँ पे आपका भूटान से लगता है, तो यानी कि आपका 2 कंट्री से हो गया ये। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल, यहाँ पे देखिए कौन सा एक जयमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसाइकिल्ड इन द बायोस्फीयर, यानी एनर्जी क्या होती है, ये क्या दोबारा चक्री नहीं होती है। 77 में देखिए, तो ये एनर्जी आपका जो है 77 में पुनः चक्रित नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में डिवाइड होती है। नाइट्रोजन आपका होता है, कार्बन जल भी। तो जयमंडल में देखिए, अब एक प्रश्न यहाँ पे देखिए, कल हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए ये वाला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी का लेक्चर देखा था। अब एनसीईआरटी के लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जो जैव भू रासायनिक चक्र है ना, तो यही कह रहा है कि जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता। क्या एनर्जी का चक्र आपने पढ़ा था? नहीं। कार्बन चक्र पढ़ा था, जलीय चक्र पढ़ा था, नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था, ऑक्सीजन चक्र आपने पढ़ा था, ठीक है, सल्फर साइकिल आपने पढ़ा था, लेकिन ऊर्जा का चक्र आपने नहीं पढ़ा था। यही आपका राइट हो जाएगा ये। अगला देखिए, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विद द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। चंद्रप्रभा जो है कहाँ पे स्थित है, किस जिले में? चंदौली है, पीलीभीत, सोनभद्र और बिजनौर। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंदौली में है। चलिए आगे आइए, 79 दिया है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ अब्जॉर्ब मैक्सिमम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग, यानी पृथ्वी पर आने वाला जो सौर विकिरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है। यानी कि जो सन इन लाइट है धरातल पे आएगा तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब सनलाइट को कौन करता है? CO2 करता है, ओजोन करता है, मीथेन करता है, जलवाष्प करता है। 79 में सबसे ज्यादा जो अवशोषण करता है कौन करता है? जलवाष्प, यानी वाटर वेपर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे 80 नंबर। अब देखिए आपके पास 10 प्रश्न और है। 10 क्या, अभी आपके पास आई थिंक 30 नंबर से हम लोगों ने शुरुआत किया था, तभी टोटल 50 ही हुए हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग 50 ही प्रश्नों को देखें। ठीक है, कल क्या करेंगे कि टोटल आपके 40 प्रश्न और देख लेंगे। ये आज का जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा भी है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका मैराथन सेशन है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। 80 देख लीजिए, 81 कल देख लेते हैं। तो सौर विकिरण विषमता एवं जलवायु परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये देखिए आपका नया प्रश्न मिला है। ये नया इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो है यूपीएससी की बात करेंगे ना, ये वाला प्रश्न कहीं नहीं पूछा है, ना तो यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सौर विकिरण विषमता एवं जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया? क्रिचफील्ड ने, ओपिक ने, सिम्पसन ने या किलर ने? तो जलवायु परिवर्तन जो सिद्धांत है ना, उसमें आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका सबीन सर ने भी कराया है। सबीन सर का टोटल वीडियो आप हमारे चैनल पे इसी पे पा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देखिएगा, प्रोफेसर सबीन सर का जो है वहाँ पे लेक्चर अवेलेबल है, टोटल 102 प्लस लेक्चर है वहाँ पे। उसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन के सिद्धांतों को मेंशन किया। टोटल 5 टाइप के सिद्धांत उन्होंने बताया है यहाँ पे, जिसमें एक सिम्पसन की थ्योरी भी है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे 80 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सिम्पसन की थ्योरी यानी सी। तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके फ्री वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज जो चल रहे हैं, आप कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वीडियोस भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फ्री में इजीली मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। और जो एनसीईआरटी का लेक्चर अभी होने वाला है ना, ये होगा आपका जो है 6:30 PM पे आज ही। तो इसको भी आप क्या करिए, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, MCQ ऐड कर रखा है। और यहाँ पे देखिए आज अभी जीडीसी का जो पेपर आप सॉल्व कर रहे थे, तो कल के लेक्चर से यहाँ पे एक प्रश्न आपका मिल गया है। तो यानी कि जो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम जो है एनसीईआरटी यदि आपको रटा रटाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी किताब ये है नहीं। टोटल 6 चैप्टर है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट में मिला के 15 से 20 चैप्टर है, बहुत ज़्यादा है नहीं। इसको आप चाहेंगे तो एक दिन में पूरा रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, आप GS भाई दिवाकर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है।
और आप यदि जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। तो ये रहा है जीटीसी का पेपर का पार्ट 1। और कब का पेपर है? ये 2022 का पेपर है जो हुआ है। और सेशन कौन था? 2020 में ये फॉर्म आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।